नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ। दोस्तों आज हम बनाएंगे काचर चटनी। राजस्थान में ये काचर बिना बोए की फसल है, इसको बीजना नहीं पड़ता, ये वैसे ही हो जाती है। तो काचर की चटनी, पंजाबी में इसको चिब्बड़ कहते हैं, चिब्बड़ जाना होए था ऐसे भी कह देते हैं। राजस्थान में कहते हैं ना काचर रो बीज। तो ये बहुत गुणकारी चटनी है, बहुत ही फायदेमंद चटनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये 6-7 पीस मीडियम साइज़ के काचर है। काचर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, थोड़े से बड़े भी होते हैं, उससे भी थोड़े बड़े होते हैं। ये 10वें-11वें महीने में पक्के तैयार हो जाते हैं, ये मीठे हो जाते हैं। लगते लगते शुरुआत में ये बहुत कौड़े होते हैं, ये बहुत खट्टे भी होते हैं। खटाई की अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। काचर रो बीज, ये कहावत है राजस्थानी मतलब काचरी के बारे में। तो वो ऐसे कहते हैं, एक काचर का बीज अगर 1 मण 40 किलो दूध में भी अगर डाल दिया जाए तो उसे फाड़ देता है। तो ये इसकी ताकत है। और वैसे भी ये बहुत गुणकारी है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बहुत सारे अलग अलग इम्यूनिटी बूस्ट करने में तो इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। आपको अगर गैस बनती है तो उसके लिए भी ये चटनी फ़ायदेमंद है। अगर आपको भूख कम लगती है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये काचर ऐसे ही नहीं है, ये एक पारंपरिक तरीके से बनती आ रही चटनी भी है। हमारे बड़े बुजुर्ग इन्हें खाते थे, तो इसके पीछे कोई न कोई रीज़न था। क्या आपको इस चीज़ के बारे में पता था कि इस काचर के बहुत सारे गुण हैं, बहुत पौष्टिक, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी भी बनती है, इसकी सब्जी भी बनती है, अचार भी बनता है। आपको इजीली ये आजकल मार्केट में भी मिल जाता है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप इसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत गज़ब की चटनी है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें डलता है, क्या क्या डाल सकते हो, किस किस तरीके से बना सकते हो, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना और सपोर्ट करना। तो चलिए, ये मैंने 6-7 काचर लिए है। तो काचर को आपको छीलना है, पहले छील लीजिए अच्छी तरीके से, चाकू की सहायता से, पिलर की सहायता से, किसी भी चीज़ को लेके आप इन्हें अच्छी तरीके से छील लीजिए। पहले देखिए मैंने यहाँ पे काचर को पिलर से छील लिया है और इस तरीके से मैं सारे काचर को छील लूँगा। देखिए काचर को मैंने छील के रख लिया। लहसुन 2 पोती थी मेरे पास, उनको कूटना है। लहसुन को पीसना नहीं, कूटे हुए लहसुन का जो स्वाद है ना, वो पूछिए मत आप, बहुत ज़्यादा आता है। और 2 प्याज थे ना, उनको मैंने स्लाइस में लंबे लंबे काट लिए हैं। तो काचर को अब हम क्या करेंगे, एक एक काचर को चेक करेंगे। ये कई बार क्या होता है, एक आधा पीस कोई काचर अगर कच्चा रह जाता है तो वो कोड़ा रह जाता है, खट्टा खारा होता है। तो चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्वादिष्ट होता है ये खाने में। तो देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, मिक्सी का जार लेना है। अगर आप सिलपट्टे पे पीसना चाहो तो आप में जान चाहिए, टाइम लगता है पर बहुत गजब की पीसी जाएगी। तो हमारे पास मौके का अवेलेबल नहीं है, तो हम मिक्सी के जार में सारे काचर को रफली चॉप करके काट देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए मैंने सारे काचर को गोल लंबा जैसे भी बना वैसे मैंने इसको काट दिया और एक मिक्सी के जार में डाल दिया। उसके बाद जो हमने सूखी लाल मिर्च ली थी, ये तीखी वाली है। आपको अगर मिर्च ज़्यादा नहीं चाहिए तो कम तीखी वाली ले लीजिए, कलर के लिए बहुत गजब की चीज़ है। वैसे इसका स्वादिष्ट स्वाद भी आता है। तो ये मैंने आधे घंटे भिगो के ले ली है और चटनी अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है आपको। देखिए जब तक काचर के बीज नहीं पीसे जाएंगे तब तक चटनी का वो नज़ारा नहीं आएगा जो हमें चाहिए, जो मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपको इतना स्वादिष्ट स्वाद देगी, आपको मतलब गैस दूर करेगी, आपको अगर कब्ज़ रहती है तो वो दूर करेगी। बहुत सारे फ़ायदेमंद है आपको। अगर आपको सेल घटने की दिक्कत है तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। सर्दियों का मौसम है, अगर हम घी में बनाएंगे तो बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कच्ची भी आप इसको नमक डाल के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम घी में बनाएंगे तो क्या होता है कि घी
सर्दी में जम जाता है तो बार बार हमें इसे गर्म करना पड़ेगा। तो नहीं, हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो देखिए तेल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म करना है, बहुत धुआंधार हो जाए तब तक। थोड़ा जीरा डालना है, जो लहसुन कूटा हुआ है वो डाल देना है साथ के साथ। बनाना बहुत आसान है, पर इसके जो गुण हैं उसके लिए हमें ये बना के खानी है। प्याज जो है मैंने ऐसे लच्छे में इसको अंदर डाल दिया, ताकि कहीं कहीं प्याज का जो मिठास है, प्याज पकने के बाद अपना मिठास देता है। वैसे तो हमारी ये जब इसको काटते हैं ना तो ये आंखों में पानी ला देता है, पर उसके बाद ये मीठा होता है, मिठास देता है, एक अपना अलग फ्लेवर देता है। तो उसके लिए हमने प्याज डाल दिया। टमाटर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे टमाटर का मैं यूज़ नहीं करूँगा। कच्चर जो काचर हमारा होता है ये बहुत खट्टा होता है, टमाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जो पेस्ट था हमने लाल मिर्च और काचरी का बनाया था, काचर का, सूखी हुई काचरी भी आप यूज़ ले सकते हो इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। उसे अच्छे से गर्म पानी में भिगो लीजिए, फिर पीस लीजिए लाल मिर्च के साथ, बहुत गजब की चटनी बनती। देखिए सारा पेस्ट हमने इसमें डाल दिए, अच्छी तरीके से पकाना है। और हमारा अब यहाँ पे कोई इतना ख़ास काम नहीं रहा, चटनी बनाने का कोई इतना वो नहीं है, आपको लोग बताएंगे कि ऐसे ऐसे नहीं, साधारण तरीके से बना के खाइए जैसे आप बना सकते हो उस तरीके से। पर काचर 9वें 10वें 11वें 12वें इन महीनों में ज़रूर से खाइए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं तो कहता हूँ अगर पूरे साल आपको मिलता है तो इसकी चटनी बनाते रहिए, 10-15 दिन चल जाती है, 20 दिन महीने तक चल जाती है। अगर प्याज व्यूज ना डला हो तो, पानी पुनी ना डला हो तो आप इसे खाते रहिए लंबे टाइम तक। थोड़ी थोड़ी जब आप रोटी खाने बैठो तो थोड़ी सी ले लीजिए सब्ज़ी के साथ, स्वादिष्ट बनती है वो सब्ज़ी। इससे मतलब आप एक रोटी अगर खाने बैठोगे तो अगर ये काचरी की चटनी, लहसुन काचरी की चटनी अगर आपने ले ली तो आप 4 रोटी इजीली खा जाओगे, ये मेरा वादा है। इसी तरीके से आप बना के देखिए, बहुत गजब की, बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए धीरे धीरे ये पकती जाएगी, चलाते रहना है आपको साथ के साथ। काचर क्या होता है, काचर का जो बीज होता है वो नीचे चिपकता हो जाता है। काजू जैसे हम किसी ग्रेवी में काजू डालते हैं तो वो काजू की ग्रेवी काजू डालने के बाद नीचे लगनी शुरू हो जाती है अगर हम उसको नहीं चलाएंगे। तो उसी प्रकार ये काचर के बीज काजू से भी ज़्यादा पौष्टिक है। एक तरबूज होता है ना, बड़ा तरबूज, उसमें जितने गुण होते हैं इस छोटे से एक काचर में उस तरबूज से भी ज़्यादा गुण होते हैं। बहुत गुणकारी चीज़ है, बहुत ही फायदेमंद है। आपको ये एहसास करा देगी कि हाँ हमने कुछ खा रखा है। आपको अगर किसी भी चीज़ की समस्या है तो ये काचरी की चटनी खाइए, आपको भूख बढ़ाएगी, आपको अच्छे से मतलब खाना आपका डाइजेस्ट होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो आपकी इम्यूनिटी मतलब बिल्कुल आपको तंदुरुस्त रखेगी, इतनी फ़ायदेमंद है। तो देखिए बातों बातों में हमने इसमें नमक भी डाल दिया, हल्की सी कस्तूरी मेथी भी डाल दी और चटनी हमारी पक के तैयार है। पहले हमने मिर्च तो इसमें डाल ही रखी है, लाल मिर्च जो हमने ली है, नमक, बस प्याज भी सारा कुछ पहले आपको बता दिया। ज़्यादा बनाने में दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ये इसलिए बना के दिखाई है कि इस तरीके से बना के खाइए। आप 2 की जगह 4 रोटी खाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों में, भाई रिश्तेदारों में सारी जगह इसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस चटनी के साथ। एक बार बना के हमें ज़रूर से बताइएगा कैसी बनी थी ये चटनी।